हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सर्कल है। सो हम 3.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आपको भी पता है कि आपको 25% रिडक्शन एबॉर्शन ये ईयर में इट इज़ नॉट डिलीटेड, इट इज़ जस्ट रिड्यूस्ड। आपको समझने के लिए प्रैक्टिस करना तो कर सकते हो, आपको पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये गिवन है, तो प्लीज़ राइट योर गिवन। गिवन इज 6 सेंटीमीटर। हमेशा ज्योमेट्री में गिवन एंड ऑल लिखना पड़ता है। तो गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पे ए बी इज़ अ टैंजेंट बोला गया। देखो टैंजेंट वो होता है जो सर्कल के आउटर लाइन पे टच होता है। अ लाइन दैट टचेस द पॉइंट ऑन पॉइंट एनी साइड ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट। और आपको फाइंड देखो 4 चीज़ें करनी है, हम साइमल्टेनियसली फाइंड करते जाएंगे। सो यहाँ पे जो हमें रेडियस बोला है हमें उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखा है। तो सबसे पहला मैं इसको ज्वाइन करूँगी, डॉटेड लाइन बनाओगे तो भी चलेगा। एंड नेक्स्ट मैं सी बी को भी ज्वाइन करूँगी। सो प्लीज़ ड्रॉ डॉटेड लाइन, पर इसमें बनाऊँगी तो क्लियरली दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फर्स्ट हमें यहाँ पे ढूंढने बोला है, प्लीज़ आप अपने टेक्स्ट बुक साथ में रखें। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, हमें पूछा मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, और हमें ये दिया है 6 सेंटीमीटर और हमें सी ए बी का वैल्यू पूछा है। सो सी ए बी मतलब ये वाला पार्ट का पूछा है। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये बेसिक है कि सी ए इज़ द रेडियस। अगर रेडियस टैंजेंट को कभी भी टच करता है, ए बी इज़ अ टैंजेंट, मतलब टैंजेंट और रेडियस जब एक साथ आ जाते हैं तभी हम बोलेंगे कि सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। रेडियस एंड टैंजेंट इंटरसेक्ट जब होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। सो हम इसे बोलते हैं कि सी ए बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कहाँ पे लिखा है ऐसे? टैंजेंट थ्योरम में हमें बताया गया है कि इफ़ रेडियस एंड अ टैंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर देन इट इज़ 90 डिग्री। हमें एक आंसर मिल चुका है। आप अपने सेकेंड टू फाइंड में देखिए आपको क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सी, सी का डिस्टेंस फ्रॉम ए बी कितना है? आपको दिख रहा है ना, 6 सेंटीमीटर है। सो हम क्या बोलेंगे, इट्स वेरी सिंपल कि द डिस्टेंस of point C from line AB, that is length of C AC 6 centimeter है ना, and AC is the radius. So आप बोलोगे C is at the distance of 6 centimeter from AB. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी। अभी हम थर्ड पार्ट को समझेंगे। सो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो आपको डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी दिया गया है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी ढूंढने की बोला है। मैं यहाँ पे आपको ये वाला जो डायग्राम है, देखो यहाँ पे मैं बना भी रही हूँ और ऊपर आप देखें साइमल्टेनियसली, ये जो ट्राइंगल है उसका हमें सी ए एंड बी दिया गया है। ए बी 6 है और ए सी तो 6 पहले से दिया, हमसे बी सी पूछा है। सो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आता है एकदम अच्छे से, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। सो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए सी ए बी सी, आप ट्राइंगल का नाम कैसे भी दे सकते हो, सी ए बी इज 90 डिग्री, और ये कहाँ पे देख रहे हो आप, फ्रॉम 1। सो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड्स को आपको प्लस करना है। सी बी स्क्वायर हमें नहीं पता, ये है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड व्हाट इज 6 6, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36, और सी बी स्क्वायर आपको मिलेगा 72। आपको भी पता है कि आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड।
सो जब आप इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हो और इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। आपको फैक्टराइज करना है। 2 के टेबल में जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये देखो जोड़ी 2 एंड 3, व्हाट इज 2 3 ज़ा 6, जो जोड़ी निकल रही है वो बाहर और ये अंदर। आपको CB का भी वैल्यू मिल गया है, जैसे पूछा है वैसे लिखे। BC पूछा है तो BC लिखे 6√2 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया पार्ट 3। नाउ विल गो फॉर पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल ABC। मैं आपको वापस से ट्राइंगल बना के दिखा रही हूँ, सेम ट्राइंगल है इसलिए आपको मैं उसमें नहीं दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। सो हमसे पूछा गया ABC, मतलब ये वाला पोर्शन पूछा गया, ये आपके पास 90 डिग्री है। सो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे बाकी दो को। ABC कितना है, क्वेश्चन मार्क। अब दिस एंड दिस इज इक्वल, देखो कैसे, AC एंड AB आर इक्वल बिकॉज ईच इज 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर ये इसके सामने ये एंगल आता है और इसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ सिमिलर साइड हम बोलते हैं इसे, अपोजिट एंगल ऑफ सिमिलर साइड। सो ये है ABC और ये C का नाम आपको बोलना है ACB। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। जब भी कोई दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसको हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं कि ABC एंड ACB जो है, लेट इट बी X। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी दे सकते हो, A + B + C इज 180 ना। सब लिख ले, A का नाम CAB प्लस B का नाम ABC और ऊपर के C का नाम ACB is equal to 180 degree. Reason, measure of a triangle. So ये तो 90 है, हमने ढूंढा है स्टार्टिंग में। ये x है और ये x है और ये 180 डिग्री है। So x + x 2x होता है और 90 वहाँ जाके माइनस होगा। So 2x is equal to, ये मिलेगा आपको 90। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। सो आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाता है 45 डिग्री। और x तो ACB और ABC है, बट हमको ABC पूछा है सिर्फ, तो मेजर एंगल ABC कितना है, 45 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन। आपको एक साथ ये एक्सरसाइज में चारों सम एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई भी दो या कोई भी एक उस तरह से पूछा जाएगा, ताकि आपका सॉल्विंग जो है वो बहुत आसानी से हो सके। सम नंबर सेकेंड आप देखेंगे तो गिवन यहाँ पे दिया है OR एंड रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। सो ये मैंने गिवन में टू फाइंड में लिख दिया, और साथ में मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज्वाइन नहीं किया गया था, तो जस्ट हमें रेडियस ज्वाइन करना था, इसलिए जॉइन OM एंड ON हमने लिख दिया। तो हम सोल्यूशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें। देखो अभी हमें पूछा गया है कि यहाँ पे ये MR पूछा गया है। सो अभी मैंने बताया कि आपको रेडियस एंड टैंजेंट जब इंटरसेक्ट होते हैं तो दे क्रिएट अ 90 डिग्री का साइन। सो 90 डिग्री मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढ सकते हैं ना इसको। अभी इस फिगर को मैं आपको बना के दिखाती हूँ प्रॉपरली। ये इस तरह से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पे है। 90 डिग्री पे कौन है, M है। यहाँ पे हम O बना देते हैं, छोटा है ना ये, और R बना देते हैं। और OR कितना है, 10 है, और OM कितना है, 5। तो आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है। तो देखो कितना सिंपल हो गया है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी OM इज अ रेडियस और MR इज द टैंजेंट। सो अभी ये लोग कभी भी रेडियस और टैंजेंट होंगे तो हम बोलेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू MR एंड देयरफॉर OMR जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सो OMR 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर। तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टैंजेंट थ्योरम। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे का पोजीशन भी तो ढूंढना है, ये वाला पार्ट। सब इसको भी ले ले या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे का पार्ट में भी सेम ही प्रोसेस करना है आपको।
उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हम बोलेंगे यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है उसको यूटिलाइज करते हैं। इन RMO एंगल OMR लिख दे चलेगा, ये ट्राइंगल है 90 डिग्री फ्रॉम 1। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, सो हम बोलेंगे OR स्क्वायर, और ये साइड 1 है RM स्क्वायर, और नीचे वाला MO स्क्वायर साइड 2 है। हो गया। देन OR इज 10 स्क्वायर, RM हमें नहीं पता, और ये है 5 स्क्वायर। इसको ओपन अप कर ले, ये 100 हो जाएगा, ये RM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये 25 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, इसलिए हम पूरा शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और 100 वहाँ चला जाएगा। RM स्क्वायर 100 यहाँ पे आके -25 हो जाएगा। सो RM स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75। अभी आपको भी पता है ये नहीं चाहिए स्क्वायर, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। तो ये RM स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आ गया, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाता है, ये तो कट हो जाता है। 75 का फैक्टराइजेशन करें, ये 3 के टेबल में जाता है, कैसे पता चलेगा? इसको ऐड करोगे तो 7 + 5 12 होता है, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 and 5 1 तो देखो 5 की जोड़ी बन रही है, सो 5√3। RM नहीं बोला, MR बोला है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करें, और ये हो गया आपका एक वैल्यू ढूंढ कर क्वेश्चन नंबर 1 का। बट उसके साथ आपको 2 टैंजेंट बोले, लेंथ ऑफ द टैंजेंट बोला गया है। सो आप सिमिलरली लिखकर ढूंढ सकते हो कि हाँ, अगर MR 5.3 है, सो NR इज ऑल्सो 5.3, सिमिलरली करके ढूंढ सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम डाल के भी ढूंढ सकते हो। तो देखो यही वाला स्टेप आपको नीचे के प्रोसेस में करना है कि दिस इज रेडियस एंड दिस इज टैंजेंट, 90 डिग्री मिलेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम। सो इतना लंबा चौड़ा स्टेप क्यों करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली NR, लेंथ ऑफ NR इज हाउ मच, यू विल गेट 5√3 सेंटीमीटर। अभी आप आंसर, फाइनल आंसर जो लिखना है वो उसकी तरह से लिखे जैसे पूछा गया है। द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। दोनों का जो मेजरमेंट है वो 5√3 है, और सेम ही होगा। दूसरा हमें यहाँ पे ढूंढने बोला है, यहाँ पे मैं फिगर पे आपको बता रही हूँ, MRO ढूंढने बोला गया। MRO मतलब ये पोजीशन ढूंढने बोला गया है। सो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ताकि हमें करने में आसानी हो। सो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ढूंढना है हमें। ये 5 दिया गया और ये 10 दिया गया है। सो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 पे थी, तो ये थर्ड स्टेप पे देखो, इन OMR, अगर आप ध्यान से देखोगे तो OM छोटा है, OM को ऊपर लिखना है, OR को नीचे लिखना है। OM का वैल्यू 5 है और OR का वैल्यू 10 है, 5 1 एंड 5 2 OM को ऐसे ही रखे, एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं हम, और ये OR इस तरह से है ना। आपको ये याद है, OM ये है, और ये जो है पार्ट 90 डिग्री है। सो OM ये है, OM इज हाफ ऑफ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना साइड का पार्ट। सो मतलब OM इज हाफ ऑफ OR, और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ये हमने कहाँ पे सीखा था? पाइथागोरस चैप्टर में सीखा था, है ना। तो मतलब ये वाला वैल्यू आपको कब OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज मिलेगा? जब उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। ये अगर 30 डिग्री होता है तभी हम बोलते हैं कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो हमें ये मिल चुका है, देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे कि MRO इज हाउ मच, 30 डिग्री। और ये हमने क्यों बोला? बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल, इसके हिसाब से। डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते थे, हमने उल्टा मेथड यूज़ किया, इसलिए कन्वर्स आया यहाँ पे। नहीं तो हम बोलते कि ट्राइंगल इज 30 60 90, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। सो यहाँ पे वो हो नहीं सकता था, इसलिए ऐसा है। हाँ,
MRO अगर 30 है तो सेम चीज़ें हमें एक और यहाँ पे देखो, हमें लास्ट पार्ट जो पूछा है वो पूछा है MRN, मतलब ये पूरा पार्ट। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है ना। अभी आप बोलोगे कैसे, क्योंकि इसका भी तो 5 और 10 है और इसका भी 5 और 10 था। तो मैं पहले बोलूँगी सिमिलरली NRO, यहाँ पे हम बोलेंगे सिमिलरली एंगल NRO भी कितना रहेगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री रहेगा। तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे मेजरमेंट कौन सा पूछा है, मेजर ऑफ एंगल MRN। सो मेजर ऑफ एंगल MRN आपको कैसे मिलेगा, MRO प्लस NRO, ये दो एंगल को प्लस करोगे तो, और दोनों एंगल्स के नाम आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो एक का नाम है MRO और एक का नाम है NRO। MRO 30 है और ये भी 30 है, एंड 30 प्लस 30 इज 60। और हमने ये क्यों किया, बिकॉज वी आर एडिंग एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, तभी हम एक एंगल को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सो ये हो गया। सो मेजर एंगल MRN 60 डिग्री, ये हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड सम। सम नंबर थर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये दिया है, हमें यहाँ पे बोला है कि ये OR है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस। बाइसेक्टर मतलब दो आधे पार्ट में बांटना, तो मतलब ये और ये को मुझे इक्वल क्रिएट करना पड़ेगा और इसको मुझे इक्वल क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको भी पता है ये सिर्फ पॉसिबल है टेस्ट के थ्रू। अभी आपके पास इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को प्रूफिंग करना पड़ेगा। एक तो आपके पास रेडियस है और एक तो आपके पास कॉमन साइड है। आपको तीसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा, आपके पास ये 90 डिग्री है जो आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगी OM इज द रेडियस और उसका टेंजेंट कौन है, ऊपर जा रहा है, MR इज द टेंजेंट। Therefore, OM is perpendicular to MR. Tangent segment theorem. Tangent theorem. So OMR, एंगल OMR कितना होगा, 90 डिग्री। सेकेंड स्टेप में भी सेम, नीचे का पार्ट में ON इज द रेडियस and NR is the tangent. So therefore ये इससे perpendicular है। So ON is perpendicular to NR, tangent theorem. So therefore हम बोलेंगे ONR is also 90 degree। ये हो गया। थर्ड स्टेप में अभी हम दो ट्राइंगल लेंगे। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक ऊपर का ट्राइंगल है OMR। सो इन ट्राइंगल आपको भी पता है कैसे प्रूफ करते हैं, पहले ट्राइंगल से शुरुआत करना है। एंड डाउन में है ONR, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखा रही हूँ क्योंकि डायग्राम दिखेगा नहीं तो। हाँ, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों का सेम सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट है ये देखो OR 2 है, दोनों ट्रायंगल का ये सेम है, तो सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR, कॉमन साइड। हो गया। उसके बाद हमने 90 डिग्री ढूंढा। सो OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONR, ईच इज 90 डिग्री, ठीक है। पर याद रखो कभी भी आपके पास 90 डिग्री आता है और उसके सामने वाला साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे से। सो हम लोग यहाँ पे स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं कि OMR और ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, बाय विच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बन गया ना, ऐसे ये सब से नहीं आएगा। सो देखो ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा ना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR।
और इसी तरह से यहाँ पे भी MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू NRO। एक के साथ हम रीजन लिखते दोनों का। CACT बोलते हैं हम इसे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपका ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो बीच में से ही पास हो रहा है ना, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में पास हो रहा है, क्योंकि देखो ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60, तो सेंटर से ही पास हो रहा है। तो फोर्थ स्टेप में हम बोलेंगे, ऊपर से कॉपी करेंगे कि NOR एंड यहाँ से MRO NOR फ्रॉम 3 सॉरी, सो देयरफॉर बोलेंगे सेगमेंट OR bisects angle MRN as well as angle MON। सो सिंपल, आपका यहाँ पे प्रूफिंग खत्म हुआ। हम कर रहे हैं लास्ट सम, फोर्थ सम ऑफ 3.1। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टैंजेंट। 2 पैरेलल टैंजेंट बनाना है। देखो ये पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सो ऐसे नहीं बनाना है। और हमें उसका रेडियस दिया गया है, जस्टिफाई या आंसर बोला है। सो यहाँ पे मैंने आपको बना के रखा है, देखो 2 पैरेलल टैंजेंट बनाए हैं और हमें उसका डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब AB ढूंढना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 टैंजेंट ऑफ अ सर्कल दैट इज AB। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टैंजेंट इज डायामीटर, और डायामीटर क्या है, AB है, बराबर ना। सो सेकेंड स्टेप में हम बोलेंगे यहाँ पे कि रेडियस क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, और तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ऑफ टैंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल कितना हुआ, 4.5 सेंटीमीटर, है ना। सो अगर दोनों का डिस्टेंस 4.5 है तो दोनों को प्लस करोगे तो आपको AB मिल जाएगा। सो थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 टैंजेंट इज, ध्यान से देखें, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी एक वैल्यू मैंने लिया है, जैसे कि लेंथ ऑफ AO ले लिया रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो ट्वाइस इंटू रेडियस, एंड ट्वाइस इंटू रेडियस मतलब 4.5, तो आपका आंसर है 9.0। ठीक है, सो 9.0 मतलब आप बोल सकते हो 9 सेंटीमीटर। सो आपका फाइनल आंसर था, आपको लिखना है जैसे पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टैंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज एंड हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।